प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम आपकी कक्षा 8 का सामाजिका भूगोल वाले भाग का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसाधन। संसाधन। अब सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि संसाधन होते क्या हैं? संसाधन क्या होते हैं? कोई भी ऐसी वस्तु जो हम काम में लेते हैं, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे हमारा जीवन सरल बनता है, उन सभी चीज़ों को संसाधन कहते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में आदि मानव के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैसे गुफाओं में रहता था, कैसे वो खाता था, कई मूल फल वगैरह खाता था, धीरे धीरे जो है विकास किया। और उसके बाद आज हम जो देखते हैं कि पहले तो बैलगाड़ियों से इधर से उधर जाते थे, आज का जो है नए परिवहन के साधन हमारे पास हैं, हमारी नई नई टेक्नोलॉजी हो गई है, हमारे जीवन को बहुत ही विकास, जो आदि मानव से अब तक का जो सफ़र है, वो हमारे जीवन ने बहुत ही विकास किया है। हमारी जो संसार है उसमें बहुत सारी नई नई तकनीकों का विकास हुआ है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, हमारे उपयोग में आते हैं, उन सभी को संसाधन कहते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, यानी हमारी जितनी भी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए, जैसे हमारे पास हाथ में पेन है जो आप लिखते हो, उससे किताब है पढ़ते हो, बस्ता अपना लाते हो स्कूल में, कपड़े पहनते हो, खाना खाते हो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे संसाधन का ही रूप हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पढ़ाई के लिए पेन किताब, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, और अपनी सुख सुविधा के लिए हमारे पास फ्रिज, टीवी, एसी, पंखा, ये सब चीज़ें होती है, ये सब संसाधन ही होती है। तो पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैंने यह उदाहरण लिखा है, पेन, पेंसिल, कार, पंखा, पानी, वायु। हाँ, पानी भी जो है और वायु है, ये भी संसाधन है। पानी हम पीने के काम में लेते हैं, वायु से हम जो है हमारी सांस लेते हैं और हम जिंदा रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है संसाधन में आती हैं, क्योंकि हम इनका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनसे हमारा जो है जीवन सरल बन रहा है, इसलिए। अब दूसरी बात आती है कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान कैसे? सभी का जो है कुछ ना कुछ आर्थिक मूल्य होता है। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका मूल्य होता है, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका मूल्य नहीं होता है। जैसे कि आप घर पे रहते हो, आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया, तो उसके खाना बनाने के पैसे लेती है क्या? वो नहीं लेती है ना। आपके कपड़े धोए या घर की साफ सफाई की, उसके लिए वो पैसे नहीं लेती हैं, लेकिन वो आपके लिए आवश्यकता की पूर्ति तो कर रही है ना, आपके लिए खाना बना रही है। तो ये जो है इस तरह के संसाधन होते हैं जो भावनात्मक होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता है। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि हम पेन खरीद रहे हैं तो उसका हम पैसे देते हैं। तो इस तरह के जो संसाधन हैं, वो कहने का मतलब ये है कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। कुछ आर्थिक रूप से होते हैं, कुछ भावनात्मक रूप से मूल्यवान होते हैं। तो अभी हमने जान लिया कि संसाधन क्या होते हैं, जो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब हम आते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के जो प्रकार हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब जो पहला प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है, जो उसको कि हम उपयोग में ले रहे हैं, प्रकृति से सीधे ही लेकर के हम उपयोग में ले रहे हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे इसका उदाहरण है, वही मैंने बताया था, जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि, ये सीधे हम प्रकृति से लेते हैं और सीधे ही हम इसको काम में लेते हैं। इसको तोड़ मरोड़ के हम कुछ भी नहीं काम में लेते हैं। और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जो कि मनुष्य बनाता है, मनुष्य चीज़ें बनाता है, जैसे कि जंगल से लकड़ी ली, उससे कुर्सी बनाई, टेबल बनाई, दरवाजे खिड़कियाँ बनाए, और भी कई चीज़ें जैसे खनिज पदार्थ वगैरह हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो चीज़ें मनुष्य ने बनाई, जिनको मतलब सीधे उपयोग में न लेकर के उनको कुछ निर्माण किया, तो वो कहलाते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब आते हैं हम प्राकृतिक संसाधन पर। तो प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कि मिलते रहते हैं हमें सीधे प्रकृति से, सीधे ही हम उसका मतलब वो बनते रहते हैं एक तरह से। जैसे सूरज का हम बोल रहे हैं, धूप हमें मिलती रहती है, ऊष्मा हमें मिलती रहती है, और सौर ऊर्जा हमारी जो है बनती रहेगी। ये हमें मिलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये हमें मिलते रहेंगे। पानी है और ये पवन ऊर्जा है, हवा हमें मिलती रहेगी। तो ये आते हैं सब नवीकरणीय संसाधन में।
दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब कि जो सीमित हैं, सीमित से मतलब वो अगर हम उनका उपयोग करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, हम उनको दोबारा नहीं बना सकते। जैसे कोयला, कोयले को हम नहीं बना सकते। आपने पढ़ा होगा कोयले के लिए कि हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी के नीचे जो है सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे दब गए थे, उनके दबने से ये कोयला, जीवाश्म की वजह से कोयला और पेट्रोल ये बने। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम इनको उपयोग में लेते रहेंगे सॉरी तो वो खत्म हो जाएंगे। तो दो तरह के हो गए प्राकृतिक संसाधन भी, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। मानव निर्मित मैंने आपको बताया, जैसे कि पेन, पेंसिल, कुर्सी और फ्रिज, टीवी, मोबाइल, कपड़े आदि जो भी हम संसाधन काम में ले रहे हैं, वो सभी साधन जो हैं बने हुए जो संसाधन हैं जो मानव ने बनाए हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। हम जो पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इनमें अंतर, इनमें क्या अंतर होता है? तो मैंने आपको पहले बताया था नवीकरणीय कौन से होते हैं, अनवीकरणीय कौन से होते हैं। लेकिन जब अगर हमारा एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न आता है कि इनमें अंतर बताओ, तो उस अंतर को हमें कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपको लिखना है और उसके अंदर क्या आएगा, ये इसके अंदर अपन देखेंगे। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय करके हम बीच में लाइन खींच करके फिर उसका अंतर अगर हम अच्छे से बताएंगे तो अंतर स्पष्ट रूप से नजर आएगा। अगर हम सीधे पैराग्राफ की तरह लिख देंगे तो वो इतना जो है अंतर समझ में स्पष्ट रूप से नहीं आएगा। तो नवीकरणीय संसाधन में पहला पॉइंट हमने लिखा, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या दोबारा पुनः पूरित हो जाते हैं। पूरित माने दोबारा बन जाते हैं, हो जाते हैं, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, जल अब आप बोलोगे जल कैसे बनता है? जल तो भाई बारिश होती है, बादल बनते हैं, भाप बन के ऊपर जाता है पानी और बादलों से हमारे यहाँ बारिश होती है, तो सारा जल हमारे को मिलता है और हर बार मिलता है, हर बार बारिश होती है तो वो बन जाता है, खत्म नहीं होता है। और इसी तरह से मैंने सौर ऊर्जा बताया, जो हमें सूरज की ऊष्मा मिल रही है, सूरज की गर्मी मिल रही है, तो ये भी खत्म नहीं होने वाली है, दोबारा हर दिन हमको मिलती रहती है। इसका अगर हम इसका अंतर करें तो ये दोबारा नहीं बनते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? दोबारा नहीं बनते हैं। ये जो बन गए, जो हमें मिल रहे हैं, बस वही हैं। वो अगर ख़त्म हो गए तो उसके बाद हमको ये संसाधन नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है जैसे कि जल को अपन, कोयले को, पेट्रोलियम को, इनका हम जो है सीमित और सही तरह से उपयोग करें। दूसरा इसमें पॉइंट आता है ये असीमित होते हैं। जैसे पानी बहुत होता है, सूर्य का प्रकाश बहुत होता है ना, और इसमें है इनके भंडार सीमित होते हैं। ये जो इनके भंडार हैं जहाँ पर भी हमको मिलते हैं, जैसे कहीं पे कोयला मिलता है, कहीं पे लोहा मिलता है, कहीं पे पेट्रोलियम मिलता है, कहीं पे सोना मिलता है, खनिज पदार्थों के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो ये जो खनिज पदार्थ हैं इनके भंडार सीमित हैं, ये दोबारा नहीं बन सकते। फिर तीसरा इसमें नहीं है, लेकिन तीसरा पॉइंट इसमें ये, इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पॉइंट को हम इस तरह से समझेंगे, जैसे बरसात है, बरसात आ रही है, बारिश आ रही है तो आ रही है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप अपना जैसे अपने घर में बंद होकर बैठ जाएंगे, अपना घर बंद कर लेंगे, लेकिन क्या आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो यानी हम अपनी मानवीय क्रिया, यानी हम अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे, लेकिन हम बारिश को नहीं रोक सकते। तो इन पर जो नवीकरणीय संसाधन है, इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया। एग्जाम में भी जब आए, परीक्षा में भी जब आए, तो आपको इस तरह से ये अंतर को लिखना है। अब जो इसके आगे था मानव निर्मित संसाधन, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि मनुष्य कोई भी प्राकृतिक संसाधन को संशोधित करके, जैसे मैंने बताया है इसकी परिभाषा, प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके, यानी उनका पुनर्निर्माण करके। जैसे मिट्टी है, मिट्टी भी एक संसाधन है। मिट्टी लेता है कुम्हार जो लेता है उस मिट्टी से मटका बनाता है, उसमें हम पानी भरते हैं। अब मिट्टी में लेकर के हम पानी भरेंगे तो क्या रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन अगर कुम्हार ने उस मिट्टी से मटका बनाया है, उस मटके में हम पानी भरते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों को, मिट्टी तो क्या हो गई? प्राकृतिक संसाधन, और जो मटका बना वो क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। मिट्टी क्या हुई? प्राकृतिक संसाधन, और मटका क्या हुआ? मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके बने संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल, ये सभी चीज़ें मैंने बताई थी कि जितनी भी चीज़ें हमारे उपयोग में आती है, जितनी भी चीज़ें हम काम में ले रहे हैं, वो सभी जो है संसाधन हैं। तो आज हमने इस संसाधनों के बारे में पढ़ा।